हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका स्मानी सर बच्चा और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं मॉडर्न फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। तो बेटा ये लगभग लगभग 15 से 20 न्यूमेरिकल है, इतने कर लिए और पिछला वाला वीडियो पूरा देख लिया तो 12 नंबर कंफर्म, 12 मार्क्स कंफर्म। समझ में आया बेटा? इसलिए कह रहा हूं अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो। समझ में आया? स्टार्ट करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन के साथ। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.0 into 10 to the power 14 hertz is produced by a laser. The power emitted is 2.0 into 10 to the power minus 3 watt. What is the energy of the photon in the light beam? How many photons per second on an average are emitted by the source? तो देखो बेटा, आप एक बात समझो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या मैंने आप लोगों को दिया है, दैट इज इक्वल टू एच न्यू। लगा दो भाई। ई बराबर क्या बन जाएगा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 14। लगभग लगभग इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 39.6 इंटू 10 की पावर माइनस 22। ठीक है बेटा, कितनी आ रही है? अगर मैं इसको और रफली सॉल्व कर लेता हूं तो ये आ रही है 3.9 इंटू 10 की पावर माइनस 20। अच्छा 96 है, अप्रोक्सीमेटली इसको कितना लिख लेते हैं हम, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 हो जाएगा। ये 20 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है बेटा, अब आप एक बात समझो, हमको पता है कि पावर बराबर क्या हो जाता है, एनर्जी अपॉन टाइम। अब भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, तो आप क्या बोलोगे, मैंने बोला कि इफ एन नंबर ऑफ फोटॉन्स आर फॉलिंग, तो भाई पी बराबर होता है एन इंटू ई। एन क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड। तो भाई पावर कितनी दे रखी, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, दैट इज इक्वल टू एन तो हमको चाहिए। एनर्जी कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19। यहाँ पर से सॉल्व कर लेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, तो एन बराबर क्या बन रहा है, 5 इंटू में 10 की पावर 15 फोटॉन्स पर सेकेंड। कितने फोटोन गिर रहे हैं बेटा पर सेकेंड, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर 15। दैट्स इट, खत्म। दो फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ, दोनों आपको बता रखे हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14। तो देखो बेटा, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इस कितना दे रखा है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम, the wavelength of the incident light if the photocurrent is brought to zero by a stopping potential of 0.6 volt। अब आप एक बात समझना, क्या मैंने आपको एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला दिया है, दैट इज E इज इक्वल एच सी बाय लैम्डा। पर मैंने आपको बोला ये सब तो अपने को इस्तेमाल ही नहीं करना है, अपने दिमाग से चलना है। भाई एनर्जी बराबर क्या लिखोगे, 1240 बाय लैम्डा। ये डायरेक्ट काय में आ जाती है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये काय में होती है, नैनोमीटर में। तो भाई लैम्डा बराबर क्या बन रहा है, 1240 अपॉन में 2.14। तो ये काय में आ जाएगा बेटा, नैनोमीटर में। तो लैम्डा निकाल लेते हैं, लैम्डा कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, जस्ट अ मिनट। क्या आ रहा है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 580 नैनोमीटर। ठीक है, कितना आ गया, 580 नैनोमीटर। और जब ये 580 नैनोमीटर आ गया तो ये क्या आ गई आपके पास, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोल दोगे आप, दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपसे पूछ सकता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ, तो भाई एफ इज इक्वल टू वी इंटू लैम्डा। नहीं, एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी। तो भाई ये आपको एफ नॉट चाहिए, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इनटू में आप क्या कर दोगे, 580 इंटू 10 की पावर माइनस 9, दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू। सॉल्व कर लेंगे फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? अब देखो, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.6 वोल्ट। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाता है, ईवी नॉट। सिर्फ इतना इतना लिखते चलना बेटा, तो ई इंटू में 0.6 वोल्ट। तो यहां पर से देखो ये कितना बन जाएगा, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो यार कुछ सॉल्विंग करनी नहीं है, अब ध्यान से देखना।
मैं क्या लिखूंगा, आपको हर समय बेटा इसका क्वेश्चन आएगा, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख के आ जानी है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ये कितने आ गए आपके पास 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हमको चाहिए, माइनस वर्क फंक्शन कितना बेटा 2.14। तो यहां पर से देखो एनर्जी बराबर क्या बन रहा है मेरे पास 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको बोला कि इंसिडेंट का बताओ, तो 1240 बाय लैम्डा इक्वल टू आप क्या कर दोगे 2.74। ठीक है, तो लैम्डा बराबर कितना बन रहा है बेटा, देखना ध्यान से, जस्ट अ मिनट, क्या आ रहा है लगभग 452.55 नैनोमीटर। दैट्स इट। समझ में आया बेटा सॉल्व करने का तरीका। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with a speed of 5.4 into 10 to the power 6 meter per second and a ball of mass 150 ग्राम traveling at 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बेटा लैम्डा बराबर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, डेट इज एच अपॉन पी। तो लैम्डा बराबर क्या बन जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट इज एच अपॉन एम बी। अब मास आपको दिया है, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी इंटू में वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 5.4 इंटू 10 की पावर 6। You can solve this and you can get the answer. This is the wavelength of the electron. अब wavelength of the ball निकालना हो तो h upon m b, again what we have to do that is lambda b is equal to h कितना हो जाएगा 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 होल डिवाइड। अच्छा यहाँ पर से आंसर काय में आएगा मीटर में, काय में आएगा बेटा मीटर में, याद रखना है 150 ग्राम है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, इनटू में वेलोसिटी कितनी दे रखी बेटा 30, सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Light of wavelength 488 nanometer is produced by an argon laser which is used in the photoelectric effect. When light from this spectral line is incident on the emitter, the stopping cutoff potential of the photoelectrons is 0.38 volt. Find the work function of the material from which the emitter is. तो देखो बेटा आप एक बात समझो, बेटा आप एक बात समझो कि भाई एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन कितनी हो जाएगी 1240 अपॉन में 488। भाई फॉर्मूला वही का वही है, अरे फॉर्मूला वही का वही है 1240 बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। सिंपल फॉर्मूला लिखो आंसर आएगा, बात खत्म। तो एनर्जी इंसिडेंटेड बराबर कितना आ रहा है बेटा, देखना ध्यान से जरा, 1240 divided by 488। when you will solve this you will get it as 2.54 electron। कितना आया बेटा 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट माइनस द वर्क फंक्शन। बोलो यार यही होता है। अब आप एक बात समझो, हमको क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर आप क्या लिख दोगे ई वी नॉट। तो ई इंटू में वी नॉट कितना दिया हुआ है बेटा 0.38, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर से देखो कितना आ रहा है 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर प्लेस कर दो 0.38 इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंटेड दैट इज 2.54 माइनस द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट 2.54 माइनस 0.3। ओके, तो यहाँ पर से देखो कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आ रहा है बेटा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स इट। अरे बोलो यार ये 2 नंबर में न्यूमेरिकल आ सकता है, 2 नंबर में 3 नंबर में व्हाट्सएप, अरे तुमको सिंपल सॉल्व करना है ना, आया नहीं आया समझ में। आगे चलते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 to the power 14 hertz is incident on the metal surface, photo emission of electron occurs. What is the maximum kinetic energy of the emitted electrons? Stopping potential, maximum speed of the emitted photons। अब आप एक बात देखो बेटा, ये सेम टाइप का क्वेश्चन शायद मैंने अभी सॉल्व करा, अरे सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा, आया नहीं आया समझ में, बोलो रे भाई पक्की बात। अभी यहाँ पर फिर से देख लो, यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन को क्यों लिया है, सेम टाइप का क्वेश्चन था बट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ये सी पार्ट जो है ना ये थोड़ा सा अलग है। तो देखो सी पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, भाई वर्क फंक्शन है 2.14, एनर्जी इंसिडेंटेड कितनी आ जाएगी एच न्यू,
बट आप एक बात समझो, यहाँ पर चीजें दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब या तो इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, बात तो एक ही है ना। तो देखो यहाँ पर अभी मैं आपको इसको चेंज करके भाई, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो फाइव बराबर क्या बनेगा, 2.14 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये काय में आ जाएगा बेटा, जूल में आ जाएगा। और एनर्जी इंसिडेंटेड बराबर क्या लिखेंगे, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू में इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 6 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, ये आ जाएगी एनर्जी इंसिडेंट। अब आप एक बात बताओ, क्या आपको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज एनर्जी इंसिडेंटेड माइनस द वर्क फंक्शन। बोलो यार, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगी जब आप यहाँ पर डालोगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो इसको ही आप किसके बराबर रख सकते हो, ई वी नॉट के बराबर। तो बस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना, यू कैन गेट द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को आपको किसके बराबर रखना है बेटा, ई वी नॉट। तो यहां पर से आप क्या करोगे, ई की वैल्यू डाल दोगे, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आई बात समझ में बेटा। अब अगला देखो, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो भाई आप एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन है, अबे इलेक्ट्रॉन है तो भाई काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ एम पी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालो, काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हो, सॉल्व करेंगे बी आ जाएगा। बोलो यार बेटा, इतने सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं इससे, सिर्फ आसानी से सॉल्व करना है, हमारे पास फुल मार्क्स आ जाएंगे। आगे चलते हैं। अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट separates two energy levels in an atom. What is the frequency of radiation emitted when the atom make a transition from the upper level to the lower level? अब आप देखो, ये अपर लेवल है और ये लोअर लेवल। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांजिशन करता है फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल, इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ एनर्जी कितना है बेटा, 2.3 इलेक्ट्रॉन। भाई डिफरेंस दे रखा है ना, तो वो डायरेक्टली दे रखा है, नहीं होता तो आपको बोल देता है ये मान लो E1 है, ये मान लो E2 है। तो भाई हम क्या बोलते हैं, E1 माइनस E2 इज द एनर्जी एमिटेड। तो ये डेल्टा ई आ जाता है हमारे पास। तो डेल्टा ई कितना दे रखा है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या बोला भाई, फ्रीक्वेंसी निकालो। अरे बाप रे, अब तुम देखो, या तो तुम डायरेक्ट निकाल लो, या फिर तुमको अगर एक ही फॉर्मूला याद करना है तो मैं उससे सिखा देता हूँ। तो देखो, हमको तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद है बोले सर, तो भाई 1240 बाई लेमडा लगाओ, कोई समस्या नहीं। तो देखो 2.3 बराबर 1240 बाय लैम्डा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, क्या बनेगा, लैम्डा बराबर 1240 बाय 2.3। इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, कितना आ रहा है बेटा, तो ये बनेगा 540। लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली 540 नैनोमीटर। अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं क्योंकि तुम लोग भी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करोगे। ठीक है बेटा, अगर इसको 1242 लेते तो शायद वो एग्जैक्टली कट जाता। अगर 1242 लेते तो एग्जैक्टली कट जाता, एग्जैक्ट वैल्यू 1242 ही होती है। अब लेमडा आ गया भाई, हमने क्या बोला, P इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो भाई C की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8। C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी चाहिए, लैम्डा आ चुका है कितना, 540 इंटू 10 की पावर -9। सॉल्व करेंगे, एफ आ जाएगा। बोलो यार, आया नहीं आया समझ में, देखो यहां से निकाल भी देता हूं मैं, 3 डिवाइडेड बाय 540 कितना बना, 0.0055 इंटू 10 की पावर 17। समझ में आया बेटा। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो भले से, ये बन जाएगा 5.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, दैट्स इट। अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ। मैं तो चाहता तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता कि भाई ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले कन्वर्ट करो जूल में, फिर उसको एच न्यू के बराबर लिख दो। दूसरा तरीका, जिनको डायरेक्ट समझ में आ जाए, जिनको एक फॉर्मूला याद रह जाता है वो इससे कर लेंगे, जिसको दो फॉर्मूले याद रह जाए या फिर डायरेक्ट नए नए फॉर्मूले सीखने की आदत है, तो देखो क्या लिखोगे, 2.3 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, ये काय में आ गई, जूल। अब इसको तुम किसके बराबर रख दोगे, एच न्यू के बराबर। तो बात वही है, कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो, बात एक ही है। ठीक है, फॉर्मूला सब मैंने यही सबसे बनाया। अब यहाँ पर से एच की वैल्यू डालोगे, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू में न्यू, दैट इज इक्वल टू
2.3 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 9 सॉल्व करेंगे, न्यू आ जाएगा हर्ट्ज में, डायरेक्ट डायरेक्ट। जिनको इतना नहीं करना वो सीधे करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाइड्रोजन एटम, देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल absorbs a photon which excites it to the n equal to 4 level. Determine the wavelength and frequency of photon. तो देखो बेटा, आपको एक हाइड्रोजन एटम है जो कि इनिशियली ग्राउंड एनर्जी लेवल है, तो भाई एनर्जी ऑफ एन हाइड्रोजन एटम आप क्या लिखते हो, माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। यस और नो एवरीवन। अब ग्राउंड स्टेट में आप क्या लिखोगे, एन की वैल्यू 1 डाल दो, ये मैंने आपको उस दिन सिखाया था। तो माइनस का 13.6 अपॉन में 1, तो भाई एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट इज माइनस का 13.6। अब वो एक्साइट करके कहां पर जा रहा है बेटा, एन इक्वल टू 4 पे। तो एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इज माइनस का 13.6 अपॉन में 4 का स्क्वायर। तो भाई एनर्जी इन द फोर्थ ऑर्बिट बराबर माइनस का 13.6 अपॉन में 16। ठीक है बेटा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, एक मिनट। 13.6 डिवाइडेड बाय 16, इसको हम सॉल्व करते हैं तो बेटा E4 जो आता है वो कितना आ जाता है, माइनस का 0.85। अब मैंने बोला कि भाई एनर्जी मिली है तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई आप देखो क्या बन जाएगा, माइनस का 0.85 माइनस का 13.6। ठीक है बेटा, तो यहां पर से ये जो वैल्यू आती है ये किसके बराबर आ रही है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब आपने क्या बोला, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। तो भाई इसको रख दो 1240 बाय लैम्डा के बराबर, खत्म। फॉर्मूला एक, क्वेश्चन अनेक। ठीक है, बस ये फंडा याद रखेंगे सोमानी सर का, फॉर्मूला एक क्वेश्चन अनेक। तो देखो 1240 बाय 12.75, यहां पर से सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है बेटा, लैम्डा बराबर 97.25 नैनोमीटर। कितना आ रहा है बेटा, 97.25 नैनोमीटर। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालने को बोला, वो हो जाएगी सी बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट इज 97.25 इंटू 10 की पावर माइनस 9। समझ में आया, यहां पर से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी। बता देता हूं मैं, यह आ रहा है बेटा एफ बराबर 3.08 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो बेटा आप एक बात याद रखो, टोटल एनर्जी बराबर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अब आप एक बात समझो, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव। तो भाई टोटल एनर्जी बराबर क्या बनता है, माइनस का पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का सीबीएसई के लिए, 100% इंपॉर्टेंट बेटा। तो टोटल एनर्जी ऑन द ग्राउंड स्टेट इज माइनस का 13.6, दैट इज इक्वल टू माइनस का पीई बाय 2। तो भाई अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे तो हम क्या लिख देंगे, इसको डबल कर दो, दैट इज 12 7 और 2 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 27.2 इलेक्ट्रॉन। अगर काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, अच्छा ये नेगेटिव क्या आनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं, obtain the binding energy of the nuclei 56 Fe26 and 209 Bi83 in units of mega electron volt from the following data। तो बेटा आप एक बात समझो, दिस इज द मोलर मास। अब आपको यहां पर से क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट बराबर क्या होता है, Z इंटू में MP प्लस में A माइनस Z इंटू में Mn, ओके, एंड माइनस में मोलर मास। समझ में आया, दिस इज नोन एज दी
मास डिफेक्ट। ओके बेटा, तो डेल्टा एम बराबर जेड, पहले मैं एफई के लिए कैलकुलेशन कर, बीआई का आप करेंगे। जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 26। अब मास ऑफ प्रोटॉन, यहां पर डेटा नहीं दिया, एक मिनट रुको। तो देखो बेटा मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो आपको क्या लिखना है, ये दिया रहता है जनरली तो 1.00727 U, ओके, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00866 U। ठीक है बेटा, याद रखेंगे ये, हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई में तो दिया रहता है, तो ये मैंने लेना भूल गया। तो देखो क्या हो जाएगा 1.00727 प्लस में ए माइनस जेड, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो जो ऊपर होता है वो ए होता है, मटेरियल लगभग ऐसा लिखा रहता है ए एंड जेड, ठीक है, मान लो एक्स मटेरियल है तो जेड नीचे रहता है ए ऊपर रहता है, तो 56 माइनस 26 इंटू में एम एन कितना बेटा 1.00866, ठीक है, माइनस में मोलर मास दैट इज 55.934939। ओके, तो डेल्टा एम बराबर क्या बनेगा बेटा, अब इसमें बेटा एकदम पूरा पॉइंट में भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डेल्टा एम आता है ये छोटा ही आता है, ठीक है, मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं बट आपको नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो देखो ये क्या बनेगा 26 इंटू में 1.00727 प्लस में 30 इंटू में 1.00866 माइनस में 55.934939, ठीक है। तो देखो बेटा डेल्टा एम क्या आ रहा है हमारे पास 0.513881 U। समझ में आया बेटा, दिस इज द डेल्टा एम। अब मैंने आपको बोला था बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आप क्या लिखते हो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, बट भाई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, क्या आप क्या लिखोगे डेल्टा एम इंटू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर से देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 931.5 से, तो ये आ जाएगा कितना बेटा 478.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछा जा सकता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बताओ, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी हो जाएगी, इसको आपको डिवाइड कर देना है ए से, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बराबर क्या बन रहा है बेटा देखना 478.68 डिवाइडेड बाय 56, तो ये आ रहा है बेटा 8.5478, 8.5478, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। समझ में आया बेटा, ये एफई के लिए मैंने करा, आप लोग सेम बिस्मिथ के लिए करेंगे। आया समझ में, आगे चलते हैं। सपोज वी थिंक ऑफ fission of 56 Fe26 nucleus into two fragments 2813 aluminum. Is the fission energetically possible? Argue by working out Q of the process given M of Fe is this and M of aluminum is this. तो देखो बेटा, तो बेटा ये क्वेश्चन आ जाए तो अपने किस्मत पे बहुत भरोसा रखना, भगवान को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना। देखो ये डायरेक्ट होता है, क्यू वैल्यू होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब जो डेल्टा एम आता है बेटा क्यू वाले का, मान लो ए प्लस बी मिला के दे रहा है सी प्लस डी, तो इसका जो क्यू वैल्यू बनाते हैं हम क्या लिखेंगे एम ए प्लस एम बी माइनस में एम सी प्लस एम डी। समझ में आया बेटा, मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देना है। अब प्रोसेस कैसी बनेगी देखो एफई 56 और ये कितना है 26, ये दे रहा है आपको एल्यूमिनियम कितना दे रहा है 1328, तो क्या भाई 13 का डबल हो जाता है तो 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम मिल रहा है आपको, तो भाई आप क्या बोलोगे डेल्टा एम फॉर दिस प्रोसेस इज मास ऑफ द एफई माइनस मास ऑफ द एल्यूमिनियम 2 टाइम्स द मास ऑफ द एल्यूमिनियम, ठीक है, दैट्स इट। तो डेल्टा एम बराबर क्या बनना है बेटा, देखना ध्यान से, मास ऑफ द एफई इज 55.93494, बिल्कुल भी ये डेसिमल छोड़ना मत है ना,
डेसिमल बहुत काम की चीज है इस प्रोसेस में। 27.98191, ठीक है। तो यहां पर से देखो डेल्टा एम निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है, माइनस का 0.0288 ठीक है। अब मेरे को बोला क्यू फैक्टर निकालो, तो क्यू फैक्टर क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो मैंने बोला 931 से मल्टीप्लाई करूंगा ना मैं तो। अरे बोलो यार, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ना डायरेक्ट, क्यों इतना लोड लेने का। तो क्यू बराबर क्या बनेगा, माइनस का 26.90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा बेटा, 26.90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, ये फिजन एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, अगर एनर्जेटिकली पॉसिबल कराना है, टू बी एनर्जेटिकली पॉसिबल, क्यू वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। कैसी होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, समझ में आया बेटा, आगे चलते हैं। हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 watt be kept glowing by fusion of 2 kg of deuterium? Take the fusion reaction as 2H1 plus 2H1 gives 3He2 plus N plus 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो बेटा, इसमें क्या होगा, आप एक चीज समझो, आपको सब उनने वैल्यू निकाल के दे दी कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो सब दे रखा है। सिंपल सा आपको पहले तो केमिस्ट्री सॉल्व करना कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम का आपको नंबर ऑफ मोल निकालना। तो ड्यूट्रियम का मास डबल होता है, देखो ध्यान से जरा। तो ड्यूट्रियम का अगर मेरे को मास निकालना है, भाई 2 kg दे रखा है, तो 2000 ग्राम हो गया, और एटॉमिक मास होता है 2, तो मोल्स कितना आ गया, 1000 मोल्स। अब एक मोल में होते हैं 6.023, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ड्यूट्रियम इज 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू में 1000 कर देंगे बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या बन जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻26। बेटा ये केमिस्ट्री चल रही है, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अब आप एक बात समझो, एक बार के रिएक्शन में कितने ड्यूट्रियम इस्तेमाल होते हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी हो जाएगी, n/2। भाई इतनी है, हर बार में 2 इस्तेमाल कर रहे हो, तो इतने नंबर ऑफ रिएक्शंस हो जाएंगी। तो रिएक्शंस बराबर क्या बनना है, 6.023 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 2। अब इतनी रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी आ रही है, इतनी। तो इतनी रिएक्शन में टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, R इंटू में 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एनर्जी बराबर क्या बनेगा, 6.023 इंटू में 10⁻26 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 3.27 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। ठीक है बेटा, अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ये वैल्यू आ रही है 1.576 इंटू 10⁻12, नहीं 576 इंटू 10⁻14 14 जूल। अब भाई आप क्या लिखते हो, पावर बराबर एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। टाइम निकालना है, एनर्जी दे रखी है 1.576 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय पावर कितना दे रखा है, 100 वाट। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, टाइम आ गया कितना, 1.576 इंटू 10⁻12 सेकेंड्स। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, 50,000 50,000 ईयर्स, 50,000 ईयर्स। ठीक है बेटा, काफी ज्यादा वैल्यू है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ Pu 23994 are very similar to those of uranium 235 and 92. The average energy released per fission is 180 mega electron. How much energy in mega electron volt is released if all the atoms in 1 kg of pure Pu 23994 undergo fission? तो देखो बेटा, सबसे पहली बात Pu 23994
ये काय में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, यूरेनियम 92 235। तो आप बैलेंस करो, इधर 4 कम हुआ और इधर 2 कम हुआ, तो क्या मैं बोल सकता हूं 2He4 एक अल्फा डी के हुआ है। बोलो यार क्या हुआ है, अल्फा डी के हुआ है। और साथ में एनर्जी कितनी रिलीज करी, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन। नाउ द सॉल्विंग विल बी द सेम, सॉल्विंग विल बी द सेम। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, आप एक बात समझेंगे, 1000 kg, सॉरी 1000 ग्राम्स अपॉन में कितना होता है 1 ग्राम में, 239। तो यहां पर से देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1000 डिवाइडेड बाय 239। तो यहां पर से ये आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स इज 4.184। ठीक है, मोल्स आ रहे हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे बेटा, इसको ही मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 6.023 से। तो यहां पर से देखो 4.184 इंटू में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अब आप एक बात को समझो कि भाई एक एटम से इतनी एनर्जी मिलती है, तो इतने एटम से ये जो आ रहे हैं ये कितना आ रहे हैं 25.2 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो एनर्जी कितनी मिलेगी बेटा, 25.2 इंटू 10⁻23 इंटू में 180 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻90। सॉल्व कर लेते हैं। एनर्जी बराबर 7257.84 इंटू 10⁻4 जूल। तो एनर्जी बराबर कितना बन रहा है बेटा, 7.25 इंटू में 10⁻7 जूल। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख लो, एनर्जी बराबर 72.5 मेगा जूल। समझ में आया बेटा, एमजे। क्लियर हो गया, सॉल्व करने का तरीका क्लियर है। अरे यार ये तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछी थी मैंने, क्यों इतना कैलकुलेशन करा। ओ नो, सॉरी बेटा, सीधे सीधे यहाँ पे आंसर आ गया था, बस 180 से मल्टीप्लाई करना था। आगे चलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन नीडेड टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियस which is bound to the nucleus with 1 mega electron volt energy is nearly। तो भाई आप एक बात समझो, तो ये ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं मैं काय के लिए, ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द बोर्ड्स, डायरेक्ट फॉर्मूला वही का भाई 1240 बाई लैम्डा। बोलो रे भाई एनर्जी रटवाया कि नहीं रटवाया, ठीक, 1 × 10⁻6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, 1240 बाई लैम्डा आ गया आंसर। लैम्डा बराबर कितना बन रहा है, 1240 इंटू में 10⁻6 नैनोमीटर। समझ में आया बेटा, तो ये कितना बन रहा है, लैम्डा बराबर 1.24 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर। दैट्स इट, आंसर है 1.24, ऑप्शन बी। दिस इज ऑप्शन बी, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। A proton, a neutron, and an electron and an alpha particle have same energy. Their de Broglie wavelength compare as। तो देखो बेटा, एनर्जी सेम है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m_k। ठीक है, अब आप देखना, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 times the mass of proton, sorry 4 times, सॉरी 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट एम। यस और नो एवरीवन। तो देखो बेटा, मास मैंने किसका बोला, इलेक्ट्रॉन का सबसे स्मॉलेस्ट होता है, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटेस्ट, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटेस्ट, और ग्रेटर देन मास ऑफ पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम क्या बोलेंगे, लैम्डा पी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द लैम्डा एन। और ये बड़ी होगी किससे, क्योंकि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे बड़ा है,
तो इट विल बी ग्रेटर देन द लैम्डा ऑफ अल्फा। दैट्स इट, आंसर आ गया बेटा, खत्म है बात। क्या आ रहा है हमारे पास आंसर? कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? एक्चुअली इसमें तो कोई सा भी आंसर मैच नहीं कर रहा आई गेस। यहाँ पर ये थोड़ा सा साइन का गड़बड़ है, साइन ऐसा आना चाहिए, तब जाके आप ऑप्शन बी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तब जाके आप ऑप्शन बी लगा। इसकी मिरर इमेज देखो रे, यही दिखेगा। आया नहीं आया समझ में? आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन विथ an initial velocity of v equals to v naught I cap is in an electric field of E equals to E naught j cap. If lambda naught is equals to h by mv naught, its de Broglie wavelength at time t is given by। तो देखो बेटा, t टाइम पे वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए वाई। अब भाई एम ए वाई बराबर आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्ट करेगा नीचे की डायरेक्शन। समझ में आया? तो ए वाई बराबर क्या बना? माइनस का ई ई नॉट बाय एम। ठीक है, माइनस माइनस को हटाओ, भाड़ में जाने दो। वी वाई बराबर क्या बना? ई ई नॉट बाय एम। ओके, इनटू में टी। समझ में आया बेटा? सो व्हाट इज द नेट वेलोसिटी? दैट इज वी नॉट का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस में वी वाई का स्क्वायर, दैट इज ई ई नॉट बाय एम टी का होल स्क्वायर। ओ हो, तो v बराबर क्या हो जाएगा? वी नॉट को बाहर निकालो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई ई नॉट टी बाय एम वी नॉट का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखो, लैम्डा बराबर बनेगा h बाय एम वी, है ना? तो यहां पर से देखो, लैम्डा बराबर h बाय एम वी नॉट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। आया बेटा समझ में? नाउ ये बन गया लैम्डा नॉट। तो लैम्डा बराबर क्या आ रहा है? लैम्डा नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। ओके बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A student performs an experiment on photoelectric effect using two materials A and B. A plot of V stop, that is the stopping potential, versus frequency. Okay, which material A or B has a higher work function? तो बेटा आप एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये ग्राफ में उस दिन भी पढ़ाया था कि जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वर्क फंक्शन बढ़ते जाएगा? तो भाई वर्क फंक्शन किसका बड़ा है? B एज ग्रेटर देन फाई ऑफ बी इज ग्रेटर देन फाई ऑफ ए, क्योंकि बी आगे जा रहा है और ए पीछे रह जा रहा है। गिवन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट फॉर बोथ ए एंड बी। तो आप एक बात याद रखो, क्या मैंने आपको लिखवाया था ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट? बोलो रे भाई हाँ कि ना? तो वी नॉट बराबर क्या आ जाएगा? एच बाय ई इंटू में न्यू माइनस एच बाय ई इंटू में न्यू नॉट। क्या ये न्यू नॉट आपको दिया हुआ है? बोलो यार, क्या ये वैल्यू आपको पता है? बोलो यार, तो क्या अगर स्लोप निकालना हो तो क्या आप निकाल सकते हो क्या? सॉल्व इट एंड यू कैन गेट दिया। समझ में आया बेटा? आगे चलते हैं। टेकिंग द बोहर रेडियस एज ए नॉट इक्वल्स टू 53 पिकोमीटर, द रेडियस ऑफ Li2 प्लस आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल विल बी। तो देखो बेटा, हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज आर नॉट इनटू में एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है बेटा, अब लिथियम का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या आता है? जेड आता है 3, तो आर एन क्या आ जाएगा आपके पास? Li2 प्लस। तो भाई आप यहां पर ध्यान से देखो, आर नॉट कितना दिया है? 53 पिकोमीटर। आंसर भी उसमें दिया, हमको लोड लेने की जरूरत नहीं। अब 2 प्लस मतलब इट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। समझ में आया? अच्छा नहीं, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही आ जाएगा ना। अच्छा, ग्राउंड स्टेट में ही बोला है, हम कंपेयर कर रहे हैं ना हाइड्रोजन एटम के साथ, इसलिए Li2 प्लस होगा। तो ये तो आ जाएगा 1 अपॉन में जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3।
सॉल्व कर लेंगे तो रेडियस ऑफ द फर्स्ट ग्राउंड स्टेट इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट 17.67 पिकोमीटर। समझ में आया? तो आंसर क्या आ जाएगा? 18, ऑप्शन सी। दैट्स इट, इजी क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई, ऑलवेज रिमेंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। mx and my denote the atomic masses of the parent and the daughter nuclei respectively in a radioactive decay. The Q value for a beta minus decay is Q1 and that for a beta plus decay is Q2. If Me denotes the mass of an electron, then which of the following statements is correct? तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है आपको बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके बताने के। तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है? वन न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा? एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। क्या बन जाएगा आपके पास? एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। जस्ट अ मिनट। अब इसमें क्या होता है कि भाई एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, ए प्लस 1 हो जाएगा। अगर इधर ए है फाइनली ए प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज द एटॉमिक नंबर, सॉरी जेड है ना, जेड लिया है ना मैंने, ये तो मास नंबर है। एक मिनट कोई, तो मैं कहा था इसमें एक एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। तो भाई इसके लिए अगर आप क्यू वैल्यू लिखोगे तो क्या आ जाएगा? सीधे एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट। अब दूसरा क्या है बेटा? बीटा प्लस डीके। तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है? एक प्रोटॉन कन्वर्ट होता है काय में? न्यूट्रॉन, और एमिट कर रहा है क्या चीज बेटा? अ पॉजिट्रॉन, दैट इज ई प्लस, एंड अ न्यूट्रिनो, दैट इज न्यू। समझ में आया बेटा? अब इसमें सेम मास नंबर होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है बेटा? 1 से कम हो जाता है। समझ में आया? अब आप सोचो क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्रोटॉन कम हुआ। अगर प्रोटॉन कम होगा तो क्या एटॉमिक नंबर कम होगा? तो यहां पर प्रोटॉन तो बढ़ा, इसलिए एटॉमिक नंबर बढ़ा, पर मास नंबर में अभी फर्क नहीं आया। मास नंबर में फर्क नहीं आया, सेम मास नंबर है। अब आप सुनना ध्यान से, जब इन दिस केस जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, समझ में आया? तो हमारे पास Q2 जब मैं लिखने जाऊंगा तो वो क्या लिखूंगा? mx माइनस एम वाई, और माइनस का 2 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में सी स्क्वायर। ये जो पॉजिट्रॉन होता है बेटा, इसका मास किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। समझ में आया? तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आया? आगे चलते हैं। न्यूक्लियाई विथ मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन z equal to 2, 8, 20, 28, 50, 52 and magic number of neutrons 2, 8, 20, 28, 50, 82 are found to be very stable. Verify this by calculating the proton separation energy for 120 strontium Z50 and 121 Sb SN है वो SN and SB Z equal to 51. The proton separation energy for a nucleid is the minimum energy required to separate the least tightly bound proton from a nucleus of that nuclide. It is given by देखो m of z minus 1 n plus mh minus mzn c square given indium 118 SN SB ये सब दिया हुआ। अब देखना ध्यान से जरा, हमने क्या बोला? हमको बनाना है एसएन, आपको उन्होंने फॉर्मूला दिया बेटा, तो देखना ध्यान से जरा। सेपरेशन एनर्जी फॉर एसएन लिख रहा हूं मैं, तो भाई मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ द इंडियम दैट इज 119 है ना, प्लस में मास ऑफ 1H1 माइनस मास ऑफ एसएन दैट इज कितना बेटा? 120। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा एम। ये क्या आ जाएगा? डेल्टा एम। तो यहां पर से देखो डेल्टा एम बराबर क्या बनेगा? 118.9058 प्लस 1.0078
252 माइनस ये क्या कर दोगे 119.902199। एक मिनट यार, मैं इसकी सारी वैल्यूज पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको सारी लिखवा देता हूं। तो देखो डेल्टा एम कितना रहा बेटा एस एन के लिए, दैट इज डेल्टा एम बराबर 0.0114262 क्यू। भाई हमने बोला क्यू वैल्यू निकाल लो, तो डेल्टा एम इंटू 931.5 कर लेंगे अपन तो सीधे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, काय में आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले ऐसा लिख देना भले, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, दैट इज एसपी बराबर कितना आ रहा है इन दिस केस। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ रही है मेरे पास 10.644 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बेटा। अगर मैं सेकंड वाली प्रोसेस देखता हूं तो डेल्टा एम फॉर दी एसबी बराबर क्या बनेगा, एम ऑफ इंडियम प्लस में M1H माइनस M ऑफ SB, है ना, यही करना है। तो डेल्टा M बराबर क्या बनेगा, वैल्यूज तो मैंने कर रखी है पर मैं आपके लिए लिख रहा हूं सॉल्व कैसे करना है। 118.9058 प्लस में 1.0078252 माइनस 120.903824। तो यहां पर से देखो बेटा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो डेल्टा एम इन दिस केस इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट 0.00062, ट्रिपल जीरो नहीं आ रहा, डबल जीरो आ रहा है, एक जीरो ज्यादा लगा दिया, 0.062 क्यू, ठीक है। तो सेपरेशन एनर्जी इन दिस केस इज कमिंग आउट टू बी एज व्हाट बेटा 5.776 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब हम देख सकते हैं कि लगभग आधी ही है, इसलिए ये मैजिक नंबर जो है ये इंडिकेट कर रहा है इट इज द एनालॉगस ऑफ नोबल गैस एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, इट इज द एनालॉगस ऑफ द नोबल गैस एलिमेंट। तो भाई इसको सेपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और इसको सेपरेट करने के लिए उतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए। तो दिस इज शोइंग द स्टेबिलिटी, नथिंग एल्स, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आप लोग आखिरी तक बने हुए होंगे, और अगर आपने इतना कर लिया बेटा तो डेफिनेटली यू विल बी इन द राइट पोजीशन फॉर द क्लास 12 सीबीएसई एग्जामिनेशन। और जो ये क्वेश्चन है ना बेटा, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन जेई मेंस में भी आते हैं, तो जेई मेंस वाले भी ध्यान रखना, अप्रैल शिफ्ट वाले अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने अगर ये पिछली दो वीडियोस देख ली हैं तो आप लोगों ने बेटा अपने 12 मार्क्स को पक्का किया है, ठीक है। ऐसे ही अपने दोस्तों की भी हेल्प करो, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो सेमीकंडक्टर की वीडियो आने वाली है, अच्छे से देख लेना, वन शॉट रहेगा जिसमें उसके थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल सब कंप्लीट करके खत्म कर देंगे, समझ में आया बेटा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।